दोस्तों, ममता बनर्जी ही एसआईआर से नहीं बौखलाई है। एक और इंसान है जिसको हार का डर सता रहा है, जो बहुत बौखलाया हुआ है। वो है राहुल गांधी। नहीं है, मैं उनके बारे में काफी बात कर चुका हूं, क्योंकि राहुल गांधी को बौखलाने के लिए भी बहुत टाइम है। 2029 का चुनाव है, तब वो बौखलाएंगे या वो घबराए रहेंगे। दूसरों को हर को बोलते हैं डरा हुआ है, अमित शाह डरे थे। अब वो पता नहीं अमित शाह को कैसे देख लिए डरा हुआ, हमें तो नहीं देखा डरा हुआ। अब पता नहीं वो कोई उनकी चश्मा यहाँ के राहुल गांधी की ऐसी होगी जहां पे अमित शाह थर थर कांप कर रहे थे और ये बोल रहे होंगे और अमित शाह बोल रहे होंगे पैर पे गिर के माफ कर दीजिए राहुल जी, मैं मुझे बख्श दीजिए। तो ऐसा तो हो मेरे को नहीं दिखा। पता नहीं राहुल गांधी अलग ही कई बार जो आइसोलेशन हो जाता है, अंग्रेजी गलत हो तो बोलिएगा उच्चारण मेरा, कि एक भ्रम सा हो जाता है। आदमी को जो चीज दिख रहा मुझे दिख रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा लेकिन मुझे दिख रहा है। तो वो जो बोलते हैं ना कि आदमी पहले से ही एकदम दुनिया में जो, तो वो राहुल गांधी हो सकते हैं कि वो देख रहे हो कि भाई सब लोग डर रहे हैं उनसे, सब लोग डरते हैं और उनके चेले चपाटे भी सब से सब डरते हैं। मोदी तो हमेशा डरे ही रहते हैं। पता नहीं क्यों लिखते हैं आज के टाइम में वो एक्स पे मोदी डर गया। अरे भाई मोदी को तो मान लो डरा हुआ आदमी है, बार बार क्या लिखना, डरे हुआ आदमी के बारे में बार बार क्या लिखना। अब अमित शाह के बोलिए, अमित शाह डरे हुए, राजनाथ सिंह डरे, सब लोग डरे हैं। वह वो बोलते थे पहले केजरीवाल साहब सबको डरा के रखते थे, अब हमसे डरे हुए हैं, सब थर थर कांप रहे हैं। तो छोड़िए इनकी बात, बात है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को हार का डर सता तो रहा है और उसका वजह एसआईआर से लोग केवल बंगाल में नहीं घबराए, उत्तर प्रदेश में। ये दो ऐसे जगह हैं जहां बहुत बड़ा एसआईआर का चोट लगने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात, भारत के इतिहास में असम के बाद योगी आदित्यनाथ पहला ऐसा सीएम होंगे जिन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाने का, जो घुसपैठिए रोहिंग्या के लिए ऐलान किया होगा, बना रहा होगा। ये भी एक घबराहट का मुद्दा है। और उनकी रातों रात रात भर पुलिस खोज रही है, डॉक्यूमेंटेशन दिख रही है और घर गिराए जा रहे हैं। और पता चला कि जितने लोगों ने फॉर्म डाला, करीब करीब बता रहे हैं कि 76% लोगों को फॉर्म दिया गया। और ज्यादातर लोग, जितने लोग आए, जो भाई आपने फॉर्म दिया गया आपको भर के दीजिए, तो आपको आना चाहिए ना फॉर्म जमा करने। उसमें से बहुत लोग आए नहीं, क्योंकि आधार कार्ड आपको जमा करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड वो चेक कराएंगे भाई कि भाई सही है फर्जी है क्या है। तो वो सारे रातों को रात, जो जिस तरह बंगाल में देखा था वही उत्तर प्रदेश का हाल है। हर जगह से गायब हो रहा है वो, झोपड़पट्टी जो दिख रहा है गायब, कहीं नहीं दिख रहा है। आप बरेली चला जाइए, राय बरेली में तो दिखा रहा था कि मतलब कई एरिया है खाली हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्यों है, क्योंकि जो खबर आ रही है कि करीब करीब 15 करोड़ के आसपास मतदाता है, जिसमें से 2 करोड़ 91 लाख का नाम कट सकता है। कितना? 2 करोड़ 91 लाख, मतलब पांचवा हिस्सा जो मतदान करने वाले वोटर हैं उनका नाम कट जाएगा। तो सोचिए कितना परसेंट गया। मतलब वोट परसेंटेज का 20%, जो भी वोट आएगा, अभी मान लिया 100% में होगा तो उसमें 20% चला जाएगा। 5 भाग में है ना, 3 5 15। इतना नाम कटने से क्या होने वाला। इसलिए जो अखिलेश यादव हैं वो बार बार इस मुद्दे को एक आरक्षण से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो सोचे थे कि 2024 में चुनाव हुआ था, वहां पे आरक्षण का मुद्दा उठाया कि आरक्षण आपका जा सकता है। अब बताइए इनके पास कौन सा ऐसा ज्ञान है कि एसआईआर से कैसे आरक्षण जा सकता है। इसीलिए अब देखिए उन्होंने कहा कि 10,000, अखिलेश यादव अब जो ऐलान कर रहे हैं कि यूपी में महिलाओं को 40,000 रुपया देने का ऐलान किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल पूछा गया, बोले 10,000 जब सरकार बना सकते तो हम लोग 40,000 देंगे। मतलब वो
इसी में लगे पड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई केवल हम घोषणा करने से, घोषणा तो वो भी कर रहे थे तेजस्वी यादव, क्या हुआ उनका? उसके बाद ये ये जो कहानी है, जो ऐलान किए ये 40,000 रुपए देने का, ये इनका ये दिखाता है घबराहट। दूसरा, वो आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो एसआईआर से है वो आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह का मुद्दा जो है वो लेके चल रहे हैं। बहुत तेजस्वी यादव के प्रचार में भी गए, ऐसे मुद्दे काफी निकाले, लेकिन कहा जाता है ना कि हमेशा आपका एक ही जो बार-बार आप करोगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सफल हो जाओगे। कई बार हो जाता है कि आदमी सफल हो जाता है तो उसी मुगालते में रहता है कि नहीं, हम इस बार भी सफल हो जाऊँगा। लेकिन होता कुछ और है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव, जो आप देखेंगे 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद से 10 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें अखिलेश यादव 8 सीट हार गए। आप सोचिए, अखिलेश यादव 8 सीट हार गए। जहाँ से आप जो पासी हैं, जिनको अयोध्या का नरेश, उनके बेटे भी हार गए चुनाव। तो अब उनको ये समझ में आ चुका है कि भाई मैंने जो किया था वो एक बार तो चल गया, लेकिन बार-बार ये चलेगा नहीं। इसलिए जो अखिलेश यादव की घबराहट है, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से ओवैसी सीमांचल में, बिहार में मुस्लिम में डेंट किए, मुस्लिम वोटर्स में, वो फिर उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, तो वो तो वोट कटेगा ही कटेगा। अगर मायावती आती हैं तो। मैंने, आपको याद होगा जब बिहार के इलेक्शन को हम कवर कर रहे थे तो मैंने बोला था कि प्रशांत किशोर हो गए, तेज प्रताप यादव हो गए, अगर आम आदमी पार्टी हो गए, ये वोट किसके काटेंगे? ये इंडी गठबंधन के ही काटेंगे। बीजेपी का जो वोट है इंटैक्ट है। 1% इधर-उधर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उनका एक वोट शेयर, है, वोटर है, जो हर हालत में उनको देगा। नाराज भी रहेगा ना, तो आप पूछेंगे यार यार कौन है? कह रहा है ये काम अच्छा नहीं किया मोदी जी, या ये एनडीए ने काम अच्छा नहीं किया उत्तर प्रदेश में या बिहार में, जहाँ भी। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो यार यार अब काम नहीं किया, लेकिन अभी इनके अलावा तो कोई और करने वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो मजबूरी में है वो सही, लेकिन वोट तो देता है वो बीजेपी को ही। तो इसलिए जो ये चीजें हैं ना, कि अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तब भी उनके लिए खतरा है, समझ पा रहे हैं तब भी खतरा है, क्योंकि उपाय मेरे को दिखता कम ही है। अब वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर मैं कांग्रेस के साथ गया, तो कांग्रेस का एक अपना एजेंडा है, जो कांग्रेस अपनी एजेंडा चलाती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि कांग्रेस कोई, देखा जाए तो स्टेट की जो पॉलिसी होती है, उसके खिलाफ नहीं काम करती है। वो नेशनल एजेंडा उठाती है, जिससे कि आप मानते हैं कि वहाँ पे मोदी जी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो अगर हो सकता है स्टेट में कोई नीतीश कुमार के खिलाफ भी खड़ा हो जाए, लेकिन मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। एक मैंने तो फ़ील किया है बिहार में घूमकर, बाकी किसी को लगता हो तो अलग बात है। क्योंकि जहाँ पे मोदी जी चुनाव प्रचार करते हैं और जहाँ पे आपने देखा होगा मोदी जी चुनाव प्रचार नहीं किए हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। ऐसे आपको काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। आप उनके उनके टाइम में जितने भी चुनाव हुए हैं ना, वो उठाकर देख लीजिए। इसी बिहार में पहले जब चुनाव हुआ था, तो पहले का फ़ेज़ था जिसमें मोदी जी प्रचार स्टार्ट नहीं किए थे, तब क्या हुआ था, मैं 2020 की चुनाव की बात कर रहा हूँ। और बाद में क्या हुआ, जब वो चुनाव प्रचार में उतरे तब। उसके बाद से ही बीजेपी सरकार अपनी बचा पाई एनडीए की। तो इसका मतलब है कि मोदी जी जो हैं, वो तुरुप के पत्ता हैं। तो राहुल गांधी के पास तो एक से बेफालतू का कोई, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कल वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी का भारी रहेगा देश, क्योंकि वो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो गड़े हुए मुर्दे, जो कांग्रेस के गड़े हुए मुर्दे हैं, उसको निकाल के बाहर कर, और जनता को बता देखो हम कैसे थे, हमने क्या-क्या पिछले टाइम से हम करते आ रहे हैं, जनता के लिए पाप करते आ रहे हैं, वो सब वही निकाल के लेके आते हैं। तो इसमें राहुल गांधी का कोई सानी नहीं है, और अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी मुझे लग रहा है कि ये एसआईआर का जो मुद्दा है और ओवैसी, 2 ऐसी चीज़ें हैं, और तीसरा जो मायावती, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो पूरी तरह से जकड़ चुके हैं,
और ये इससे निकलना मुझे लग रहा है कि मुश्किल तो बहुत है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं कह सकते पॉलिटिक्स में। और जो पहले वाली चीज़ें देखिए, आप देखिए जितने भी पार्टियाँ हैं, जो छोटी-छोटी पार्टियाँ, उन्होंने बीजेपी ने काम किया है, उनके साथ मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस की बहुत बड़ी बैठक हुई थी 1 हफ्ता पहले, जो उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया था बीजेपी और आरएसएस के बीच में। और दूसरा जो जो एक तरह से जो लोग भी अगर मान लीजिए जिसके दिमाग में होगा, जो कई बार डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य अपना कुछ अंगड़ाई-वंगड़ाई लेते हैं योगी जी के खिलाफ, तो ये बोला कि भाई तुम्हारा अपना काम है, योगी जी ही नेता हैं। तो अभी से काम शुरू है वहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें अब ज़मीन पे आपको धीरे-धीरे दिखेगी। और जिस तरह से ये रोहिंग्या भाग रहे हैं और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी लेटर लिख दिया, एकदम क्लियर है, वो अपना विज़न क्लियर रखा है। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा अखिलेश यादव के चुनाव हारने का कारण बनने वाला है और इसीलिए घबराए हुए हैं। कोई रास्ता भी दिख नहीं रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और भी इमेज के अंदर।